अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप लोग? सब ठीक ठाक हैं। एक दफ़ा फिर हाजिर होते हैं और विराट कोहली की बातें बहुत हो रही हैं कि जी उनको कप्तानी से हटाया जाए, क्योंकि चैम्पियन ट्रॉफी हारे। फिर उससे उससे पहले भी आईसीसी का जो विन था 2017, उसकी उनकी कप्तानी में हारे। फिर उसके बाद 2019 के वर्ल्ड कप में हारे। अब चैम्पियन ट्रॉफी जब हार ये सॉरी टेस्ट चैम्पियनशिप जो हारे, इसमें फिर बहुत ज़्यादा बातें शुरू हो गई हैं कि इनकी अपनी परफॉर्मेंस भी इतनी अच्छी नहीं रही और आईसीसी के जितने भी इवेंट होते हैं ज़्यादातर उनकी कप्तानी में हारे। तो इनको क्यों ना हटा दिया जाए, इनकी जो अपनी परफॉर्मेंस है वो भी इतनी अच्छी नहीं है। तो मेरे ख्याल में विराट कोहली बहुत बड़ा नाम है और विराट कोहली ने जो इंडिया क्रिकेट के लिए इतना कुछ किया है, जो परफॉर्मेंसेस दिए हैं, कम अरसे में इतना ज़्यादा नाम बना लिया। मेरे ख्याल में जब उनकी क्रिकेट ख़त्म होगी तो लेजेंड्स से कम तो मेरे ख्याल उनको नहीं पुकारा जाएगा, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंसेस बहुत हैं। और जिस तरह वो अपनी फ़िटनेस पे काम करते हैं, जिस तरह वो टीम को लेके चलते हैं, और आपको ये भी पता है कि वो ये समझते हैं कि फ़िटनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और कंप्रोमाइज़ नहीं करते किसी के साथ। तो इसका मतलब ये है परफॉर्मेंस भी वो मांगते हैं, क्योंकि वो ख़ुद बहुत बड़ा परफॉर्मर है। इसमें कोई शक नहीं है कि अजिंक्य रहाणे ने ऑस्ट्रेलिया में जो टेस्ट सीरीज़ हुई थी उसमें उन्होंने कप्तानी की और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही इंडिया की वहाँ पे। फिर उसके बाद रोहित शर्मा जो आईपीएल में कप्तानी करते हैं और उनकी कप्तानी से भी जो मुंबई इंडियंस है वो जीतती है। तो सुनने में कहीं ना कहीं आ रहा है कि जी अजिंक्य रहाणे को कप्तान बना दिया जाए या शायद रोहित शर्मा भी लाइन में लग जाएं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि विराट कोहली को अभी इतना जल्दी नहीं हटाना चाहिए। हाँ, हाँ, अगर इंडियन के जो चीफ सेलेक्टर्स हैं वो ये समझते हैं विराट कोहली से बात करके कि आप अगर कप्तानी से हटते हैं तो हट जाएं, जाहिर सी बात हो टीम से तो ड्रॉप हो नहीं सकते। क्योंकि हम ये समझते हैं कि आप कप्तानी से हटें और आप अपनी बैटिंग पे फोकस करें, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया विराट कोहली, लंबे रन्स विराट कोहली की तरफ से नज़र नहीं आ रहे। और आप सबको पता है कि विराट कोहली जो है वो लंबे रन्स करने में बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, क्योंकि सबको पता है कि वो जब एक दफ़ा सेट हो जाते हैं, चाहे टेस्ट क्रिकेट हो, चाहे T20 हो, चाहे वनडे क्रिकेट हो, उनके लंबे रन्स बहुत ज़रूरी वो हो जाते हैं और वो बनाते ही बनाते हैं। तो वो चीज़ उनकी नज़र नहीं आ रही। शायद कप्तानी का प्रेशर बहुत ले रहे हैं, या या उनकी बैटिंग आउट ऑफ फॉर्म हुई हुई है। एक ये रीज़न हो सकता है अगर आप उनसे बात करें। लेकिन अगर वो समझते हैं कि ये स्टिल इनको भी कप्तानी करनी चाहिए, क्योंकि देखिए अगर हम उनकी सीरीज़ देखते हैं, होम सीरीज़ देखते हैं, होम सीरीज़ में आपके सामने कितनी अच्छी उनकी परफॉर्मेंसेस रही हैं। बैटिंग में अगर नहीं भी है लेकिन कप्तानी में बहुत अच्छी रही। फिर उसके बाद अवे भी इतनी बुरी उन्होंने क्रिकेट नहीं खेली। अवे मेरे ख्याल में एशिया टीमें, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे श्रीलंका हो, चाहे इंडिया हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे कोई भी हो, मेरे ख्याल में बाहर जाके क्रिकेट खेलना इतना आसान नहीं होता, बहुत डिफरेंट हो जाता है। स्पेशली फास्ट बॉलर्स को खेलना बहुत मुश्किल होता है, बॉल स्विंग सीम सब कुछ होता है। तो मेरे ख्याल है सबसे ज़्यादा जो एशियन टीमों में देखें, सबसे ज़्यादा तगड़ी बैटिंग लाइनअप इंडियंस की है, जो जिनके पास शॉट्स भी हैं, टेक्निकली इतने स्ट्रॉन्ग हैं, डिफेंस इतना ज़बरदस्त है, उनको भी जाके वहाँ पे प्रॉब्लम होती। तो मेरे ख्याल में अगर वैसे परफॉर्मेंस देखा जाए इंडियन बैट्समैनों की तो बहुत अच्छी है, कप्तानी भी विराट कोहली की बहुत अच्छी है। तो मेरे ख्याल में इनको कंटिन्यू करना चाहिए। दूसरी जो बात है हसन अली और यूनुस खान की, वो सामने आई आज कि जी इनकी जनूबी अफ्रीका में लड़ाई हुई थी। सबसे पहली बात ये है कि रिपोर्टें निकालता कौन है, और जो भी निकाल के रिपोर्टें देता है लोगों को, जो सोशल मीडिया में डालते हैं अपनी दुकान चमकाने के लिए या अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए। क्योंकि मैं क्रिकेटर्स को एक चीज़ बता दूं कि आप जिन जिन लोगों को रिपोर्टें देते हैं ना, इस चक्कर में कि हमारी दोस्ती यारी बढ़ती रहेगी, हमारे आगे उंगलियां कोई नहीं उठाएगा, हमारी वाह वाह होती रहेगी, हमें बैक करते रहेंगे मीडिया के लोग जो हैं, मीडिया के लोग आप समझ गए, मैं नाम नहीं लेना चाहता, तो उनकी भूल है। क्योंकि वो ये चाहते ही यही हैं कि हमें ऐसी खबरें मिलें टीम के अंदर से, प्लेयर्स की लड़ाई हो या कुछ भी हो, वो फिर सोशल मीडिया में लेके आएँ। तो वो समझते हैं कि हम वो बड़े खुश होते हैं शायद कि प्लेयर्स की जो लड़ाइयाँ होती हैं हम लगाते हैं, तो उसमें शायद वो खुश होते हैं। तो प्लेयर्स का काम ये है कि भाई ये काम मत करो। दूसरी बात ये कि एक मिसाल देता हूँ मैं आपको, मैं यूनुस खान और हसन अली का नाम नहीं लेता, मैं एक मिसाल देता हूँ। एक जूनियर है, अगर वो ट्रेनर की बात नहीं सुन रहा या डॉक्टर की बात नहीं सुन रहा या वो ट्रेनिंग सही तरीके से नहीं कर रहा, कि जो कि उसके लिए ज़रूरी है, और वो प्लेयर जो है इंजरी में भी रहता है हर टाइम, तो अगर वो नहीं सुनेगा तो हो सकता है ट्रेनर ये बोले किसी सीनियर को कि भाई इनको ज़रा समझाएं। तो अगर सीनियर उनको समझाया तो उसके बाद वो आगे से लड़ने आ रहा है, तो मेरे ख्याल में ये जूनियर की गलती है। अगर वो आपके फ़ायदे की बात कर रहा है कोई सीनियर बंदा जो है, तो उसको सुनना चाहिए। और कभी भी आपको किसी
सीनियर के सामने खड़े होके उसको उससे लड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि वो आपके फ़ायदे की बात कर रहा है। अगर मैं मिसाल के तौर पर मैं यूनुस खान उनकी बात करता हूँ, वो सारी ज़िंदगी अपने साथ भी उन्होंने कंप्रोमाइज़ कभी नहीं किया। मैंने तो देखा उनको पंक्चुअल हर टाइम के, ट्रेनिंग किस टाइम करनी है, फिटनेस किस टाइम करनी है, क्रिकेट बैटिंग किस टाइम करनी है, कितनी देर तक करनी है, किस तरह काम करना है। तो आपको पता है ना कि वो बंदा जिस तरीके से प्रोफेशनल था, वो तो सुई धागा वगैरह भी हर चीज़ अपने पास रखते थे। मैंने कभी नहीं देखा था उनको किसी से कोई चीज़ मांगते हो, तो अपने पास हर चीज़ रखी। तो अगर इस किस्म का बंदा अगर किसी भी जूनियर को समझाता है और आप आगे से लड़ते हैं, तो मेरे ख्याल है इससे गलत बात कोई हो नहीं सकती। यूनुस खान अगर किसी भी जूनियर को समझाएंगे तो उसके फ़ायदे के लिए समझाएंगे। और प्लीज़ ये जो बाहर अंदर की रिपोर्टें बाहर के लोगों को देते हो ना, जो कि आप लोगों को ज़ाहिर सी बात है टूरों पे भी फ़ोन करते होंगे, व्हाट्सएप पे करते होंगे, मैसेजेस करते होंगे, जी भाई अंदर की रिपोर्टें बताएं है क्या। क्योंकि आप एक चीज़, मैं क्रिकेटर से बात करूँ, आप अगर अंदर की रिपोर्टें इनको नहीं देंगे, इनकी दुकान चमकना ख़त्म हो जाएगी, इनकी नौकरी जिस चक्कर में लगे हुए वो नहीं चलेगी। तो मेरे ख्याल में ये प्लेयर्स को सोचना चाहिए, और कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी जितनी बड़ी बात ये बनाने की सारे लोग कोशिश कर रहे हैं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।